नमस्कार दोस्तों, लर्निंग बाय बीके सर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का पुनः एक बार स्वागत है। 10th मैथमेटिक्स में मित्रों, आज हम आप लोगों को 10th मैथमेटिक्स में समांतर श्रेणी नामक चैप्टर से परिचय कराते हैं। मित्रों, समांतर श्रेणी एक हमारा चैप्टर है एनसीईआरटी पोर्शन में मैथमेटिक्स 10th में। मित्रों, इसमें क्या बताया जाता है, इसके बेसिक से हम आज परिचय कराते हैं। समांतर का मतलब आप लोग जानते ही हैं, सम का मतलब होता है समान, अंतर। ऐसी श्रेणी, संख्याओं की ऐसी श्रेणी जिसका अंतर समान हो उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे मान लीजिए मित्रों, कोई गिनतियां हैं, 2 है, 4 है, 6 है, डॉट डॉट डॉट, इसी प्रकार से अनेक प्रकार की गिनतियां ले लेते हैं, तो इन गिनतियों का अंतर क्या होता है मित्रों, समान होता है। तो इस श्रेणी को हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी। तो इसी श्रेणी से हम परिचय कराते हैं। मान लीजिए ये हमारी कोई श्रेणी है, इस तरह के हमारे 2-3 पद शुरू के दिए गए हैं। मान लीजिए इसका हमें 100वां पद निकालना है, तो 100वां पद हम कैसे ज्ञात करेंगे। अगर ऐसे हमें ज्ञात करना पड़ा तो हमें इस तरह की 100 गिनतियां आपको लिखनी पड़ेंगी, तब आपको 100वां पद पता चलेगा। तो मित्रों, अगर हमें इस तरीके के अलावा कोई सरल तरीका नजर आ जाए या सरल तरीका मिल जाए तो उससे अच्छा होगा। तो इसी के आधार पर हमारा ये चैप्टर बनाया गया है। इसमें कुछ फार्मूले होते हैं जिसकी सहायता से हमें इसका 100वां पद निकालना आसान हो जाएगा। तो मान लीजिए हमारा 100वां पद, इसको हम n मान लेते हैं, यानी 100वां पद निकालना है, यानी पदों की संख्या हमारी 100 मान ली गई है यहाँ पर। तो इसके लिए हमारा फार्मूला होता है मित्रों, इसके लिए हमारा फार्मूला होता है समांतर श्रेणी का n वां पद। तो समांतर श्रेणी का n वां पद बराबर होता है मित्रों, समांतर श्रेणी के n वें पद को हम an से प्रदर्शित करते हैं। तो an बराबर होता है मित्रों a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मित्रों, इसमें a क्या है, d क्या है, n क्या है, इससे जानकारी लेते हैं। जहां स्मॉल a श्रेणी का प्रथम पद होता है मित्रों, श्रेणी का प्रथम पद है। और मित्रों यहां पर डी जो होता है सार्वंतर होता है। सार्वंतर का मतलब क्या होता है मित्रों, इन संख्याओं का आपस में अंतर जो होगा वही हमारा सार्वंतर होगा। जैसे 4 से 2 को हम माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 6 से 2 माइनस करेंगे तब भी 2 आएगा, यानी इनका सार्वंतर आपस में समान होता है। तो इसी को हम सार्वंतर कहते हैं। सार्वंतर डी बराबर होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। सार्वंतर है ये डी, सार्वंतर डी बराबर होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, अर्थात डी बराबर बी माइनस ए। मान लीजिए हमारा बी क्या है, द्वितीय पद है, और ए क्या है, हमारा प्रथम पद है। तो डी बराबर होता है बी माइनस ए। ये हमारा सार्वंतर का फार्मूला हो गया मित्रों। और n वां पद का फार्मूला है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। किसी भी समांतर श्रेणी के किसी भी पद को हम ज्ञात करने के लिए an के फार्मूले का उपयोग करेंगे। मान लीजिए जैसे हमने अभी बताया कि इस श्रेणी का 100वां पद निकालना है, तो यहाँ पर n के स्थान पर 100 रख देंगे, यहाँ से आपको 100वां पद निकल आएगा इस फार्मूले से। इस फार्मूले से बहुत ही सरलता प्राप्त होती है। इसी के आधार पर यह हमारा चैप्टर बनाया गया है मित्रों। तो चलिए देख लेते हैं। इसी 100वें पद को हम लास्ट पद भी कह सकते हैं, इसलिए लास्ट पद यानी अंतिम पद। अंतिम पद को यल से प्रदर्शित करेंगे तो यल बराबर भी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ही होता है। यदि मित्रों मान लीजिए हमें श्रेणी बनाना है, यदि मान लीजिए हमें किसी श्रेणी के प्रथम पद को पता है और सार्वंतर का मान पता है, तो इसकी श्रेणी हमें बनाना है। तो श्रेणी बनाने के लिए समांतर श्रेणी के पद होते हैं। समांतर श्रेणी के पद अगर लिखना हो तो समांतर श्रेणी के पद होते हैं a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। इसी तरह से हम अनेक पद समांतर श्रेणी के लिख सकते हैं मित्रों, इसी तरह से हम समांतर श्रेणी के अनेक पदों को हम लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए डॉट 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 कर देंगे इसमें। जैसे मान लीजिए हमें 100वां पद लिखना है, जैसे 100वां पद लिखना है मित्रों,
तो 100वें पद के लिए हमें क्या करना होगा, a प्लस 100वां पद लिखना है तो इसमें 1 माइनस करके 99d लिख देंगे तो हमें 100वां पद मालूम हो जाएगा। जैसे 50वां पद लिखना है तो 50वां पद लिखने के लिए a प्लस 49d लिख देंगे 49d, यानी 1 माइनस करके हमेशा d के साथ में गुणांक लगाएंगे तो आपका समांतर श्रेणी का वही पद मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए हमें 20वां पद निकालना है तो 20वें पद के लिए क्या होगा, 20 में से 1 माइनस कर देंगे 19d हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से हम समांतर श्रेणी का कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं। ये हमारा समांतर श्रेणी के पद हो गए मित्रों। हमने अभी बताया समांतर श्रेणी का n वां पद, सारबंतर भी बताया, और समांतर श्रेणी के यदि कोई पद लिखने हैं 5वां पद, 10वां पद, 12वां पद, कोई भी पद लिखना है तो इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं। ये हमारे समांतर श्रेणी के पद होते हैं मित्रों। चलिए इसी के साथ आगे देखते हैं मित्रों। यदि मान लीजिए हमारी कोई समांतर श्रेणी दी गई है, उसमें हमें कुछ पदों का योगफल मान लीजिए निकालना है, तो समांतर श्रेणी के पदों का योगफल कैसे निकालेंगे उससे परिचय करा लेते हैं। मान लीजिए कोई हमारी श्रेणी अभी हमने बताया था जैसे 2, 4, 6 डट डट डट, ये हमारी कोई समांतर श्रेणी है। तो इसमें मान लीजिए हमारे 100 पद हैं। कितने पद हैं? 100 पद। तो 100 पदों का योगफल हम कैसे निकालेंगे मित्रों? अगर 100 पद इस तरह से हम लिख करके उनको प्लस करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसके लिए समांतर श्रेणी के पदों का योगफल निकालने के लिए हमारा एक सूत्र प्राप्त हुआ है मित्रों। हमारे गणितज्ञों ने बताया है SN हमारा क्या है? योगफल। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। n का मतलब होता है n पदों का योगफल। n पदों का योगफल SN बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू d। ये हमारा n पदों का योगफल होता है मित्रों। मान लीजिए कोई श्रेणी दी गई है, इसका हमें 100 पदों का योगफल निकालना है, तो इस फार्मूले से आप ज्ञात कर सकते हैं। a का मान निकालना है, हमारा प्रथम पद जो होगा वो a का मान होगा। n इसमें हमारा 100 पद है। d हमारा निकालना है, इसमें इसको माइनस कर देंगे, d का वैल्यू निकल आएगा। इस तरह से हम n पदों का योगफल निकाल सकते हैं मित्रों। इसका एक यल के पदों में भी SN का फार्मूला होता है। SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a है यहाँ पर मित्रों, एक a अलग कर लेंगे और एक a को इसमें इसके साथे कर देंगे तो a प्लस n-1 इंटू डी बराबर यल के होता है। तो SN बराबर हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में a प्लस यल। ये हमारा अंतिम पद के पदों में योगफल का फार्मूला है मित्रों। इस तरह से आप योगफल ज्ञात कर सकते हैं। तो मित्रों हमने आपको समांतर श्रेणी के बेसिक से परिचय करा दिया है। समांतर श्रेणी का मात्र एक ही मतलब होता है कि इनमें n वां पद कैसे निकालेंगे, या कोई भी 100वां पद, 50वां पद, तो इसके लिए an वाला यानी n वां पद वाला फार्मूला यूज कर देंगे। और समांतर श्रेणी के पदों का योगफल कैसे निकालेंगे उसके लिए SN वाला फार्मूला यूज कर देंगे। इसको सम कहते हैं। S का मतलब सम, सम माने होता है जोड़। और समांतर श्रेणी निकालना है, मान लीजिए किसी श्रेणी के प्रथम पद के बारे में हमें नॉलेज है, सारबंतर के बारे में नॉलेज है, तो प्रथम पद और सारबंतर पता है तो वो श्रेणी आप यहां से निकाल सकते हैं, उसकी आप समांतर श्रेणी बना सकते हैं। दोस्तों अगर हमारा वीडियो दोस्तों आप लोगों को पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब